मेटलर्जी जनरल प्रिंसिपल्स। और आज हम स्ट्रीक की बात कर रहे हैं। स्ट्रीक जो है तो ये मिनरल का कलर है इसके पाउडर्ड फॉर्म में। मतलब अगर एक मिनरल को आप पल्वराइज कर दें यानी पाउडर बना दें तो इसका क्या कलर होगा। जैसे कि आप ये मुख्तलिफ मिनरल देख रहे हैं और ये इनका हमने इनको स्क्रैच कर दिया है एक हार्ड प्लेट पे या किसी रेगमाल या एब्रेसिव पे और ये कलर आ जाता है। मिसाल के तौर पे अगर आप हेमाटाइट लेते हैं तो ये ब्राउनिश रेडिश ब्राउन कलर इसका आता है। ये इसका स्ट्रीक है। हेमाटाइट जो है तो ये आयरन का एक और है। एंड द सेम वे कैल्साइट जो है तो इसका वाइट स्ट्रीक आता है। कैल्साइट दर हकीकत कैल्शियम कार्बोनेट है। इसी तरह अगर आप लेते हैं ये है फूल्स गोल्ड तो ये भी इसका स्ट्रीक आप देख रहे हैं इस तरह। ये भी हेमाटाइट का एक पीस है इसका ब्राउन कलर आता है और फूल्स गोल्ड का ब्लैक स्ट्रीक आता है। इसी तरह सिनाबार सिनाबार जो है तो ये मरकरी का एक और है और ये इसका आप देख रहे हैं रेड ब्राउनिश इसका स्ट्रीक है। पायराइट जो है जैसे हम कहते हैं फूल्स गोल्ड ग्रे डार्क ग्रे ब्लैक इसका स्ट्रीक आता है तो ये इनका कलर। इसी तरह अगर आप मैग्नेटाइट ले लें, मैग्नेटाइट जो कि आयरन का एक और है Fe3O4 तो ये इसका आता है ब्लैक स्ट्रीक और हेमाटाइट का रेडिश ब्राउन स्ट्रीक है। ये हर मिनरल का अपना एक स्ट्रीक कलर आता है। लस्टर फिर ओर्स की मज़ीद प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं। लस्टर इज़ यूज टू डिस्क्राइब Luster is used to describe how light is reflected from the surface of the mineral. क्रिस्टल फॉर्म तो इससे भी यानी ये वो तमाम प्रॉपर्टीज़ हैं कि जिससे हमें ओर्स की पहचान होती है कि अगर आपको कोई ओर मिल जाता है तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये किस मेटल का ओर है। तो इसमें सर फहरिस्त आपने उसका कलर देखना है, फिर उसका स्ट्रीक कलर देखना है, लस्टर देखना है, शाइन क्या है, क्रिस्टल फॉर्म इसका क्या है। Crystal form is the visible expression of a mineral's internal arrangement of the particles। तो उसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो क्या है। मिसाल के तौर पे अगर आप देखें तो कैल्साइट भी वाइट कलर का आता है, सोडियम क्लोराइड भी वाइट है, लेकिन इनके जो क्रिस्टल फॉर्म है वो डिफरेंट होते हैं। तो हमें इन प्रॉपर्टी से ओर्स की पहचान में आसानी होती है कि कौन सा ओर है। लाइक ये आप देख रहे हैं आयरन पायराइट फूल्स गोल्ड तो बिल्कुल ये इसके क्यूबिक क्रिस्टल होते हैं। तो अगर आपको कोई दूसरा और मिल जाता है और वो भी इसी तरह गोल्डन कलर का हो तो फिर कलर की मदद से आप पहचान नहीं कर पाएंगे। आपके लिए फिर उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपको देखना होता है। अच्छा, अब क्रिस्टल के साइज आप देख रहे हैं ये सेलेनाइट क्रिस्टल्स हैं और जिप्सम कैल्शियम सल्फेट और डाईहाइड्रेटेड है। ये मैक्सिको में है एक माइन में और ये दुनिया के लार्जेस्ट क्रिस्टल्स हैं। ठीक है जी, अर्थ्स बिगेस्ट क्रिस्टल्स यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ह्यूमन बीइंग हैं, माइनर्स हैं। तो आप इनके क्रिस्टल को ये क्रिस्टल को आप ह्यूमन बॉडी के साइज़ के साथ ज़रा कंपेयर कर ले, ये बहुत बड़ा क्रिस्टल है। इसी तरह ये भी है एक विजिटर और ये क्रिस्टल्स हैं तो साइज़ को ज़रा इमेजिन करें तो क्रिस्टल माइक्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं और बड़े जाइगेंटिक साइज़ के भी हो सकते हैं। कि उसकी जो लार्जेस्ट क्रिस्टल्स हैं वो तकरीबन 12 मीटर इन लेंथ है और 4 मीटर इन डायमीटर। और ये देखें वज़न इनका देखें जो इनका मास है 55 टन्स। तो ये इतने जाइगेंटिक क्रिस्टल हैं मैक्सिको में यह हैं। अच्छा, अब ज़रा मो स्केल पे बात हो जाए। ये मो स्केल है क्या। देखिए क्रिस्टल की हार्डनेस एक और प्रॉपर्टी है कि जैसे हमें पता चलता है कि ये कौन सा ओर है। मो स्केल क्रिएटेड इन 1812 बाय जर्मन जियोलॉजिस्ट और मिनरोलॉजिस्ट फ्रेडरिक मो। फ्रेडरिक मो ने ये स्केल दिया और ये हार्डनेस को मेजर करता है। हार्डनेस हार्डनेस जो है मेजर ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ अ मिनरल टू बीइंग स्क्रैच्ड। कि अगर आप लें कोई मिनरल तो उसके ऊपर आप स्क्रैच करना चाहें किसी मेटल के टुकड़े की मदद से या इस तरह तो इस स्केल पे मो स्केल पे हमारे पास जो मुख्तलिफ मिनरल्स हैं तो
कंसिस्ट ऑफ 10 मिनरल्स अरेंज्ड फ्रॉम 10 हार्डेस्ट टू 1 सॉफ्टेस्ट। तो 1 to 10 ये स्केल है, ठीक है जी। और ये आप ज़रा याद रखिएगा तरतीब से। तो हम इस पर ज़रा बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से मिनरल्स आते हैं। मैं इसको ज़रा क्लोज कर लूँ अगर आपको नज़र आए। देखें टैल्क जो है, टैल्क तो टी याद रखिएगा, टैल्क सबसे सॉफ्ट है और ये इतना सॉफ्ट है कि जैसे टैल्कम पाउडर होता है तो वो एक्चुअली टैल्क ही है। उसको पल्वराइज करके तो उसमें फिर परफ्यूम्स वगैरह डाले जाते हैं और बाकी एडिटिव्स। तो टैल्क की हार्डनेस 1 है, जिप्सम की हार्डनेस 2 है, कैल्साइट की हार्डनेस 3 है। अच्छा याद रखिएगा कि जो फिंगर नेल्स हैं तो फिंगर नेल्स की जो हार्डनेस है वो 2.5 है। तो फिंगर नेल्स जो हैं, तो अगर आप कैल्साइट लें तो आप अपने नेल्स की मदद से कैल्साइट के ऊपर स्क्रैच नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने इस ही नेल से यानी नाखून की मदद से जिप्सम के ऊपर और टैल्क के ऊपर आप इनको स्क्रैच कर सकते हैं, बिकॉज नेल जो हैं वो जिप्सम और टैल्क से हार्ड होते हैं। कैल्साइट की मदद से आप अपने नाखून को काट सकते हैं, रेती कर सकते हैं इसके ऊपर और रगड़ सकते हैं। फिर इस तरह फ्लोराइड है, कापर पेनी तांबा, और इस तरह एपेटाइट है और आर्थोक्लेज है, क्वार्ट्स है। और इसी तरह मज़ीद अगर आप देखें तो स्केल पे फिर टोपास 8 और कोरंडम 9 और हार्डेस्ट सब्सटेंस जो है तो वो डायमंड है, तो उसकी जो हार्डनेस है वो 10 है। तो ये हमारे पास मो स्केल है 1 से लेके 10 तक। तो इसी तरह यहाँ पर भी आप कह सकते हैं टैल्क की हार्डनेस 1 है, ये इसका इमेज है। फिर जिप्सम है, कैल्साइट है, जिप्सम जो है, फिर इसके बाद कैल्शियम सल्फेट है ये डाइहाइड्रेटेड, फिर कैल्साइट है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट है, फ्लोराइड, एपेटाइट, फेल्डस्पार, क्वार्ट्स, टोपाज, कोरंडम 9 और डायमंड की हार्डनेस जो है तो वो सबसे ज़्यादा है। इसी तरह आप इनको यहाँ पर भी इस तरतीब में देख रहे हैं। अच्छा, तो अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने टी लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि टैल्क, टैल्क की हार्डनेस 1 है और 2 3 4 5 इस तरह अप टू 10 डी इज़ डायमंड, तो इसकी हार्डनेस 10 है। हर एक जो ओर है तो उसकी अपनी एक हार्डनेस होगी। तो आप कलर ऑफ द ओर, स्ट्रीक ऑफ द ओर, इसका लस्टर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर और इसकी हार्डनेस, ये चीज़ें अगर आप मालूम कर लेते हैं तो फिर आपको कंफर्म हो जाता है कि ये कौन सा ओर है। यहाँ पे ये आप देख रहे हैं ये माइका के क्रिस्टल हैं, ठीक है जी। क्लीवेज हमने कर दी है और आप देख रहे हैं ये इसके फ्लेट क्रिस्टल्स होते हैं, इसको माइका बुक भी कहते हैं, बिकॉज इसके शीट्स को एक दूसरे से आप अलहदा कर सकते हैं जैसा कि एक बुक के पेजेस होते हैं। तो क्लीवेज इज़ द टेंडेंसी ऑफ अ मिनरल टू क्लीव और ब्रेक along फ्लेट इवन surfaces। तो फिर जब आप इसकी क्लीवेज करते हैं क्रिस्टल की तो उससे भी आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा ओर है या कौन सा मिनरल है। क्लीवेज इन माइका इज़ इन 1 डायरेक्शन, एक्चुअली तो ये 2 डायरेक्शन है, लेकिन हमने जिस डायरेक्शन से कर दिया हमने कह दिया कि भाई यही इसका क्लीवेज प्लान है, लेकिन एक्चुअली ये 2 डायमेंशनल क्लीवेज होती है इसमें। अच्छा, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये भी माइका है, माइका बुक, ये पेजेस पड़े हुए हैं, इनको आप एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं। ये भी है माइका। माइका शीट्स छोटे छोटे पीसेस आपको मिल जाएंगे अगर आप रेत ले लें, रेत जो कि कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होती है वो रेत, और हाथ में लें उसे और सूरज की रोशनी में उसको देखेंगे तो आपको उसमें छोटे छोटे शाइनी इस तरह सिल्वर कलर की छोटी छोटी शीट्स नज़र आती हैं, और अपने नाखूनों का इस्तेमाल करके उन शीट्स को पीसीस में आप कर सकते हैं, अलहदा कर सकते हैं। वो एक्चुअली इसके क्रिस्टल हैं, माइका की क्रिस्टल हैं। अच्छा, गोल्ड और प्लाटिनम ये दो ऐसे मेटल्स हैं, इनको नोबल मेटल्स कहा जाता है। ये प्लाटिनम है, ये गोल्ड है, इस तरह ये प्लाटिनम है, ये गोल्ड है। और हमारे यहाँ इधर कल्चर में इसको कहते हैं वाइट गोल्ड, लेकिन एक्चुअली ये प्लाटिनम है। तो ये दो ऐसे मेटल्स हैं कि जो कि नेटिव फॉर्म में पाए जाते हैं। नेटिव फॉर्म का मतलब ये है कि नेचर में गोल्ड का और प्लैटिनम का कोई कंपाउंड नहीं है, और बाकी जो मेटल्स होते हैं तो वो कंपाउंड्स फॉर्म में पाए जाते हैं मेजॉरिटी। और गोल्ड और प्लैटिनम जो है तो ये नेटिव फॉर्म में है, ये प्लैटिनम है, गोल्ड है, इस तरह ये भी गोल्ड और
platinum. अच्छा, दे अकर इन फ्री स्टेट नॉट एक्टेड अपॉन बाय वाटर, एयर और मोस्ट ऑफ द केमिकल्स जो प्रेजेंट होते हैं अर्थ में, अर्थ क्रस्ट में, तो इस वजह से। अच्छा, कापर जो है, तांबा, तो तांबा कुछ जगहों पे फ्री स्टेट में भी है, और तांबा जो है तो वो कुछ जगहों पे इस तरह मतलब नेटिव फॉर्म में भी है, और कुछ जगहों पे ये फिर ओर्स यानी कंपाउंड्स के फॉर्म में भी मौजूद है। जैसे कि ये आप पीस देख रहे हैं, तो ये नेटिव कापर है, इसे ज़मीन से ऐसे ही निकाला गया। ये भी कापर आप देख रहे हैं, ये कापर वायर्स हैं फिर, तो ये तांबा है, और यही वही वाटर बाथ है जो आप लेबॉर्ट्री में यूज़ करते हैं एक्सपेरिमेंट्स में, तो ये भी तांबे का बना हुआ है। मेटल एंड अर्थ क्रस्ट आर, मेटल जो होते हैं अर्थ क्रस्ट में एल्यूमिनियम है, आयरन है, कैल्शियम है, और भी काफ़ी सारे मेटल्स होते हैं, लेकिन जो मेजर एलिमेंट्स हैं वो ये हैं, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह वगैरह। अच्छा, अब ज़रा ओर्स पे बात हो जाए, तो ओर्स हमारे पास जितने भी हैं, तो ऑक्साइड ओर होते हैं, सल्फाइड्स होते हैं, और इस तरह हेलाइड्स हैं, कार्बोनेट्स होते हैं, और सल्फेट्स, ये ओर्स हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इन पे डिटेल से बात करेंगे, मतलब मेटल्स जितने भी हैं। तो जैसे आयरन आप देखें ना, तो आयरन ज़मीन में ऑक्साइड फॉर्म में मौजूद होती है, आयरन ज़मीन में सल्फाइड फॉर्म में भी है, आयरन ऑक्साइड, आयरन सल्फाइड। इस तरह सोडियम अगर आप देखें, पोटाशियम, तो वो फिर क्लोराइड्स के फॉर्म में मौजूद हैं। कार्बोनेट्स भी होते हैं, लाइक मिसाल के तौर पे कैल्शियम जो है, तो कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में है, मैग्नीशियम भी कार्बोनेट के फॉर्म में है। इस तरह कैल्शियम जो है तो वो सल्फेट के फॉर्म में भी होती है। तो इन पे हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे।